हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंतरिक आयु के परीक्षण के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मानव कंकाल परीक्षण जो है वो आंतरिक आयु के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसके बारे में एक्सप्लेन में जान लेते हैं। तो मानव कंकाल परीक्षण आंतरिक आयु की गणना हेतु किया जाता है। इसका अनुमान दांतों के आने, लंबी अस्थियों की लंबाई, खोपड़ी, टांगों के समूह, कैल्शियम के जमाव तथा ऑस्टियोपोरोसिस आदि के लिए किया जाता है। यह लिंग, आयु तथा मृत्यु के कारण को ज्ञात करने में सहायक है। नेक्स्ट है, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 656 पेशियां जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पेशी एक संयोजी ऊतक है जो मेसोडर्म परत से उत्पन्न हुई है। मानव पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो इनके संकुचन व चलन में सहायक है। और मनुष्य में लगभग 656 कंकालीय पेशियां होती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशियां ऊतक होते हैं। पहला है स्केलेटल पेशियां, दूसरा है विसरल पेशियां और तीसरा है कार्डिक पेशियां। ये तीनों पेशियां जो है वो मानव शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां होती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 700। तो हमारे शरीर में कुल 700 कंकालीय पेशियां पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत की सबसे मजबूत परत कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दांत की सबसे मजबूत परत का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसके बारे में जान लेते हैं। तो दांत की सबसे मजबूत परत कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट है। यह कैल्शियम फास्फेट तथा हाइड्रोक्सिल लवण से बना होता है। नेक्स्ट है, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबड़े से। तो हाथी दांत का रूपांतरण जबड़े से होता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो हाथी में कुल 26 दांत होते हैं, जिनमें 12 अस्थायी चवर्णक और 12 चवर्णक तथा 2 कृंतक होते हैं, जिन्हें टस्क या हाथी दंत कहते हैं। और हाथियों के जबड़े के ऊपर दंतक उनके जीवन अवधि में उगते रहते हैं तथा द्वितीयक दांतों का हाथी दंत में रूपांतरण होते रहता है। नेक्स्ट है, पेशियों में कौन सा संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एक्टिन एवं मायोसिन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पेशियों में एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पेशियों का निर्माण एक्टिन एवं मायोसिन संकुचनशील प्रोटीन रेशों से बना होता है। ये प्रोटीन रेशे सर्कोप्लाज्म समानांतरिक रूप से लगे होते हैं, जिसे मायोफिब्रिक्स कहते हैं। और प्रत्येक मायोफिब्रिक्स के पास काले व सफेद धारियां होती है, जिन्हें क्रमशः मायोसिन या एंटीसोट्रोपिक तथा आइसोपिक या एक्टिन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अत्यधिक मछलियां पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप में। सांप में सबसे ज्यादा पसलियां पाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मनुष्य में कुल 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती है और सांपों में लगभग 200 से 400 कशेरुकी होते हैं तथा उतनी ही संख्या में उनसे पसलियां जुड़ी हुई होती है। और इन पसलियों की वजह से सांपों का शरीर जो है वो लचीला होता है। नेक्स्ट है, ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंत से। तो ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान जो है
वो विज्ञान के दंत शाखा से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दांत की संरचना, विकास तथा उसके विकारों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ बृहदांत्र किसका भाग है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बड़ी आंत का। तो अनुप्रस्थ बृहदांत्र जो है वो बड़ी आंत का भाग है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो मानव आहार नली, मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि से मिलकर बनता है और पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आकर एकत्रित होते हैं और बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत्र तथा मलाशय। इन तीनों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो आकर एकत्रित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाल में। तो मानव शरीर में ऑसिपिटल जो है वो कपाल में आकर एकत्रित होता है, उपस्थित होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो मस्तिष्क के चारों ओर एक मजबूत रक्षात्मक आवरण होता है जिसे कपाल कहा जाता है और कपाल 2 भागों मस्तिष्क कोटर जिसे कैनियम और जबड़ा जिसे मैंडिबल से कहते हैं, इन दोनों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि में। तो मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट जो है वो अस्थियों में पाया जाता है, यानी हड्डियों में पाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सभी कशेरुकीय प्राणियों में हड्डियां उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती है जिन्हें ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ये तारों की आकृति की होती है जो कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर संजाल बनाती है। जिस स्थान पर ये कोशिकाएं पाई जाती है उसे लेक्यूना कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे कशेरुकीय प्राणी कौन से हैं जो रेंग कर या घसीट कर मंद गति से चलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरीसृप। तो सरीसृप ऐसे कशेरुकीय प्राणी होते हैं जो रेंग कर या घसीट कर मंद गति से चलते हैं। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सरीसृप ऐसे कशेरुकीय प्राणी हैं जो रेंग कर या घसीट कर मंद गति से अपने अग्रपाद तथा पश्चपाद की सहायता से चलते हैं और सरीसृप शीत रक्तक 4 पैरों वाली जीव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है वो बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करती है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मटर के दाने की आकृति की होती है। यह अस्थि युक्त आवरण से ढकी होती है जिसे सेला टर्सिका कहते हैं और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन्स, विकास, रक्तदाब, यौन अंगों के कार्यों, थायराइड ग्रंथि, जल व तापमान संतुलन, दर्द निवारण आदि का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में रुधिर में इंसुलिन, ग्लूकोजन तथा सोमेस्टोजन आदि हार्मोन्स का स्राव करती है और साथ ही यह बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह पाचक एंजाइम का स्राव भी करता है। नेक्स्ट है, स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। तो स्तनपायी जीवों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो यकृत एक बड़ा द्विपालिक ग्रंथीय अंग है जो कशेरुकीय प्राणियों के उदर गुहा में अवस्थित होता है। इसका आकार स्तनपायियों में सबसे बड़ा होता है तथा उपापचयन क्रियाओं में सहायक होता है
और मानव शरीर में केवल यही अंग अपनी जीवन अवधि में 3 बार अपनी आकृति में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। तो थायराइड जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले के ऊपरी भाग में अवस्थित होती है। यह कवचीय द्विपालिक ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को संतुलित करती है तथा प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड। तो थायराइड जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के गले में पाई जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो थायराइड ग्रंथि ग्रीवा स्थल में अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित थायराइड उत्तेजक हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करते हैं तथा ट्राई ओडोथायरोक्सिन तथा थायरोक्सिन जैसे थायराइड हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु किस रूप में आयोडीन लवण को ग्रहण किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा KiO3 के रूप में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आयोडीन लवण को KiO3 के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो सोडियम क्लोराइड NaCl तथा पोटेशियम आयोडीन के मिश्रण को आयोडीन लवण कहते हैं जो थायराइड ग्रंथि के कार्य को सुचारू रूप से नियंत्रित करता है और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए AF बेटिंग ने। तो AF बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंसुलिन की खोज 1932 में बेटिंग व बेस्ट ने की थी। यह अग्नाशय के बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है तथा ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। तो हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन जो है इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है जिसे गर्भकालिक व प्रसूति हार्मोन्स भी कहते हैं। इसकी खोज 1906 में हेनरी डेल ने की थी। नेक्स्ट है, एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा अपनी दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेरोमोन। तो एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने हेतु जो रसायन उत्तरदायी होता है उसका नाम है फेरोमोन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो फेरोमोन ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो एक जंतु द्वारा दूसरे जंतु को आकर्षित करने हेतु वातावरण में स्रावित किया जाता है। ये रासायनिक संकेत तंत्रिका तंत्र, हार्मोन स्रावी तंत्र, उत्तेजना तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की उत्तेजना हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिवृक्क बाह्य। तो शरीर के उत्तेजना हेतु अधिवृक्क बाह्य ग्रंथि जो है ये उत्तरदायी होती है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर की उत्तेजना हेतु उत्तरदायी होते हैं। अधिवृक्क वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं तथा एड्रेनलिन, स्टीराइड, एल्डोस्टेरोन तथा कार्टिकल हार्मोन्स का स्राव करते हैं। इसे तत्कालीन ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि में। तो वृद्धि हार्मोन जो है इसका उत्पादन पीयूष ग्रंथि में होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन को सेमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो विकास कोशिका जनन एवं कोशिका पुनर्जनन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और प्रोटीन युक्त वृद्धि हार्मोन विकास को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है,
कब्र विकार यानी ग्रेव विकार किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड के अतिस्राव के कारण। तो थायराइड के अतिस्राव के कारण कब्र विकार यानी ग्रेव विकार होता है। इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के परिणाम स्वरूप हाइपरथायराइडिज्म रोग उत्पन्न होता है। यह एक स्व प्रतिरक्षित रोग है जिसकी वजह से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है और पेशीय दुर्बलता, नींद की बीमारी, तीव्र हृदय गति तथा भार में कमी आदि इसके लक्षण है। इस बीमारी को विषाक्त गंडमाला रोग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।